एक बार की बात है, एक नाकामयाब आदमी एक कामयाब आदमी के पास जाता है। वह जिस कामयाब आदमी के पास जाता है, उस आदमी की खास बात यह थी कि वह जो भी काम शुरू करता था उसमें कामयाबी ही हासिल करता था। इसी बात को लेकर उस नाकामयाब आदमी ने उस कामयाब आदमी से पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं। यह बातें सुनकर वह कामयाब आदमी उसे कहता है कि मैंने नाकामयाब और असफल लोगों से ही सफल होना सीखा है। तो वो नाकामयाब आदमी हैरान हो गया और उसने कहा कि अम्मा कि क्या कोई असफल लोगों से भी सफल होना सीख सकता है? तब उस कामयाब आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि यह सच है कि असफल लोगों से ही मैंने अपनी जिंदगी में सफल होना सीखा है। यह कामयाब होने का ऐसा तरीका है जिसे मेरे जैसे बहुत से कामयाब लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। यह सुनने के बाद वह नाकामयाब आदमी ने कहा कि क्या नाकामयाब लोगों से भी कामयाबी के बारे में सीखा जा सकता है? पर अगर सीख जा सकता है तो कैसे? फिर कामयाब आदमी ने उससे पूछा कि बामा, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम असफल कैसे हुए? नाकामयाब आदमी ने उसे बताया कि वो नशे पहले मैं भी एक अमीर आदमी था, लेकिन अपने बल पर कुछ करने के लिए और सफलता पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू की थी। लेकिन जल्दी सफलता पाने के लिए मैंने उसी साल एक और कंपनी शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने अपना बचा हुआ पैसा भी लगा दिया था। मैंने जल्दबाजी में 2 कंपनियां शुरू कर दी थी और अपनी किसी भी कंपनी को पूरा और ठीक से वक्त नहीं दे पाया। फिर कुछ समय के बाद मेरी दोनों कंपनियां लॉस में आ गईं। मैं दोनों कंपनियों से होने वाली लॉस को प्रॉफिट में बदल सकता था, लेकिन मेरे पास उन लॉस को भरने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। धीरे धीरे करके दोनों कंपनियों का लॉस बढ़ता ही चला गया और दूसरी ही साल मेरी दोनों ही कंपनियां बंद हो गईं। इसलिए मैं आज एक नाकामयाब इंसान हूं। अब यह सब सुनने के बाद वह कामयाब आदमी मुस्कुराते हुए उसे बोला, आपकी असफलता की 2 वजह थे। पहला यह कि आपने 2 कंपनियां एक ही साल में शुरू कर दी, जिससे आप किसी भी एक कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाए, और दूसरा यह कि आपने अपनी कंपनियों में बहुत सारे पैसे लगा दिए और जब आपको लॉस हुआ तो उससे बचने के लिए आपके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। तभी नाकामयाब आदमी ने कहा कि हाँ, यह सच है। फिर कामयाब आदमी ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, फिर आपने इस असफलता से क्या सीखा? फिर नाकामयाब आदमी ने कहा कि मैं अपनी असफलता से भला सीख भी क्या सकता था। अगर सफल होता तो बहुत कुछ सीखता। तभी कामयाब आदमी ने कहा, क्या आपने अपनी सफलता से कुछ भी नहीं सीखा? इसीलिए आप आज भी एक असफल इंसान हैं और मैं आप ही की तरह असफल लोगों से सीखकर आज एक कामयाब इंसान हूं। मैं असफल लोगों के जरिए की गई गलतियों से सीखता हूं और उन गलतियों को अपनी जिंदगी में नहीं करता। यही मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हम सफल और कामयाब लोगों से यह सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन हम असफल लोगों से यह सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, और जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। यह चीज भी बहुत मायने रखती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजकर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस पत्र में क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले ही दिन उसकी माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी माँ की अलमारी खोली और उनके सामानों को देखने लगे। उनकी नजर एक पत्र पर पड़ी। ये वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी माँ को देने के लिए दिया था। जाने उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है।
जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टीन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है।